नमस्कार भक्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उत्तराखंड की धरती पर स्थित उस शक्ति स्वरूपा देवी की दिव्य कथा, जिन्हें गढ़वाल की रक्षक देवी कहा जाता है, माता धारी देवी। कहा जाता है कि माता का मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है और वे अपने भक्तों की रक्षा हर संकट से करती हैं। उनके दो रूप करुणामयी और उग्र संसार को यह संदेश देते हैं कि जहां भक्ति और प्रेम है, वहीं न्याय और संरक्षण भी है। इस पूरी श्रृंखला में हम माता के उद्गम, चमत्कार, महिमा और अद्भुत रहस्यों को विस्तार से जानेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं माता धारी देवी की पावन कथा। चलो पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय माता दी। धारी देवी माता की कथा भाग 1। नमस्कार साथियों, आज हम एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर रहे हैं। यह यात्रा हमें लेकर जाएगी मां धारी देवी के पावन धाम तक। माता की ऐसी लीला जिनके रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। उत्तराखंड की पवित्र धरा पर स्थित माता धारी देवी न केवल काली रूप में पूजी जाती हैं, बल्कि यहां आकर हर श्रद्धालु को उनके दिव्य चमत्कार का अनुभव होता है। यह कथा केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है, बल्कि आस्था, श्रद्धा और चमत्कार की वो गाथा है, जिसे सुनकर आपकी आत्मा रोमांचित हो उठेगी। आज हम इस 25 भागों की श्रृंखला का प्रथम भाग आरंभ कर रहे हैं, जिसमें जानेंगे कि धारी देवी माता का स्वरूप क्या है, उनका उद्भव कैसे हुआ और क्यों उन्हें उत्तराखंड की जगर ग्वाला देवी भी कहा जाता है। माता धारी देवी का परिचय। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ कदम कदम पर देवताओं के मंदिर हैं। इन्हीं पावन मंदिरों में एक अद्वितीय शक्ति पीठ है, धारी देवी मंदिर। यह मंदिर श्रीनगर, उत्तराखंड और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर माता का केवल शीर्ष भाग, मस्तक, विराजमान है। माता का निचला हिस्सा, शरीर, कालीमठ में स्थित है, जहाँ उन्हें काली माता के रूप में पूजा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि माता धारी देवी जगत जननी मां काली का ही जीवंत स्वरूप हैं। माता के स्वरूप का रहस्य। माता धारी देवी की मूर्ति बेहद चमत्कारिक है। यह मूर्ति समय और परिस्थिति के अनुसार अपना रूप बदल लेती है। दिन के समय माता का स्वरूप बालिका जैसा लगता है। संध्या काल आते आते माता का रूप युवती सा प्रतीत होता है और रात्रि के अंधकार में माता का रूप वृद्धा जैसा दिखाई देता है। ऐसा परिवर्तन केवल धारी देवी माता की मूर्ति में ही देखने को मिलता है और यह घटना माता की जीवंत शक्ति का प्रमाण मानी जाती है। माता का नाम धारी देवी क्यों पड़ा? कहा जाता है कि जिस स्थान पर माता का मंदिर स्थित है, उसे स्थानीय लोग धार कहते हैं। धार का अर्थ होता है पहाड़ी की ढलान। चूंकि माता का मंदिर भी अलकनंदा नदी के तट पर ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए माता का नाम पड़ा धारी देवी। माता धारी देवी की उत्पत्ति कथा। अब प्रश्न आता है कि माता यहाँ कैसे प्रकट हुई। इसके पीछे एक अत्यंत चमत्कारिक कथा है। बहुत समय पहले अलकनंदा नदी में अचानक भीषण बाढ़ आई। उस बाढ़ में बहकर एक विशाल शिला का टुकड़ा आ गया। जब गांव वालों ने उस शिला को देखा तो उसमें देवी मां की आकृति प्रकट हो रही थी। गांव के बुजुर्गों ने जब ध्यान से देखा तो उन्हें आभास हुआ कि यह कोई साधारण शिला नहीं है, बल्कि शक्ति स्वरूपिणी देवी का प्रकट रूप है। लोगों ने मिलकर उस शिला को नदी से निकालने का प्रयास किया, लेकिन शिला हिल भी नहीं रही थी। फिर एक साधु ने ध्यान लगाया और उन्हें देवी का संदेश मिला। हे भक्तों, मुझे यहाँ नदी के बीच से निकालकर इस पहाड़ी की धार पर स्थापित करो। यही मेरा स्थान है। तभी गांव वालों ने मिलकर उस शिला को निकालकर धार पर स्थापित किया। यही स्थान आज धारी देवी मंदिर कहलाता है। माता की स्थापना और पूजन।
जब माता की मूर्ति यहाँ स्थापित हुई तो पूरे गांव में दिवाली जैसा माहौल छा गया। जगह जगह दीप जलाए गए, महिलाओं ने मंगल गीत गाए और पहली बार जगरग्वाला विशेष पूजा विधि आयोजित हुई। तब से लेकर आज तक माता धारी देवी को ग्राम देवी और संरक्षिका शक्ति माना जाता है। माता धारी देवी और चमत्कार। माता की पूजा से जुड़े अनेकों चमत्कार आज भी सुनने को मिलते हैं। गांव में कोई भी बड़ी आपदा आने से पहले माता भक्तों को संकेत देती हैं। यदि कोई दैवी आपदा जैसे भूस्खलन, बाढ़ या भूकंप आने वाला हो तो मंदिर परिसर में अजीब अजीब ध्वनियां सुनाई देती हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि माता अपने भक्तों को समय समय पर सावधान करती हैं। माता का क्रोध और संरक्षण। माता धारी देवी केवल करुणामयी ही नहीं बल्कि उग्र स्वरूपिणी भी हैं। ऐसा माना जाता है कि जब माता क्रोधित होती हैं तो देवभूमि में भारी आपदाएं आ जाती हैं। इसीलिए मंदिर के पुरोहित बताते हैं कि माता को कभी भी उनके स्थान से हटाना या उनकी मूर्ति को छेड़ना बहुत बड़ा अनर्थ माना जाता है। भाग 2। साथियों, पिछले भाग में हमने जाना कि माता धारी देवी का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर कैसे स्थापित हुआ, माता के स्वरूप का रहस्य क्या है और क्यों उन्हें देवभूमि की संरक्षिका देवी माना जाता है। आज के इस भाग में हम माता के दूसरे रहस्यमय स्वरूप की ओर बढ़ेंगे। आप सुनेंगे कि कैसे माता धारी देवी का संबंध कालीमठ से जुड़ा है और क्यों कहा जाता है कि माता का ऊपरी भाग श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में और निचला भाग कालीमठ में विराजमान है। माता धारी देवी और कालीमठ का रहस्य। धार्मिक ग्रंथों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार माता धारी देवी का केवल शीर्ष भाग अलकनंदा नदी के किनारे स्थित इस मंदिर में विराजमान है, लेकिन माता का निचला भाग शरीर रुद्रप्रयाग जिले के कालीमठ मंदिर में स्थापित है। कालीमठ मंदिर को महाशक्ति पीठ माना जाता है। कहा जाता है कि यहीं पर माता सती का जंघा भाग गिरा था। यहीं पर मां काली ने राक्षस रक्तबीज का संहार किया था। इसलिए जब भी भक्त धारी देवी के दर्शन करते हैं तो वे कालीमठ की काली माता के दर्शन को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं। माता का द्विस्वरूप, 2 रूपों में वास। भक्त मानते हैं कि धारी देवी और कालीमठ की काली माता एक ही शक्ति के 2 रूप हैं। धारी देवी का स्वरूप करुणामयी, पालन करने वाली, गांव की रक्षा करने वाली माता का है। वहीं कालीमठ में वही शक्ति उग्र, संहारक और दुष्टों का नाश करने वाली मां काली के रूप में विराजमान है। इसलिए श्रद्धालु अक्सर कहते हैं, धारी देवी के बिना कालीमठ अधूरा है और कालीमठ के बिना धारी देवी अधूरी हैं। शक्तिपीठ का महत्व। हिमालय की गोद में बसे ये दोनों मंदिर केवल आस्था के केंद्र नहीं हैं, बल्कि यह शक्तिपीठ हैं। भारत में 51 शक्ति पीठों का वर्णन मिलता है और कालीमठ उन्हीं में से एक है। यहाँ पर माता की पूजा तांत्रिक विधि से भी होती है। हर साल नवरात्र और दुर्गा अष्टमी पर विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। कई साधक यहाँ साधना करके अद्वितीय सिद्धियां प्राप्त करते हैं। माता धारी देवी और रक्तबीज वध। एक कथा ऐसी भी प्रचलित है कि जब देवी दुर्गा ने राक्षस रक्तबीज से युद्ध किया तब उन्होंने उग्र रूप धारण किया। रक्तबीज का वरदान था कि उसकी हर बूंद से नया दानव उत्पन्न हो जाता था। तब मां काली प्रकट हुई और उन्होंने संपूर्ण रणभूमि पर अपना जिह्वा फैला दी। जैसे ही रक्तबीज का रक्त गिरा, मां ने उसे पी लिया और राक्षस का अंत कर दिया। इस उग्र रूप में माता का निचला भाग कालीमठ में स्थापित हुआ और उनका शांत स्वरूप धारी देवी के रूप में यहाँ विराजमान हुआ। माता के दर्शन का महत्व। भक्त मानते हैं कि धारी देवी के दर्शन के बिना कालीमठ की यात्रा अधूरी रहती है। इसी प्रकार यदि कोई केवल धारी देवी के दर्शन कर ले और कालीमठ न जाए
तो उसकी साधना अधूरी मानी जाती है। इसीलिए तीर्थयात्री जब चारधाम यात्रा पर जाते हैं तो वे धारी देवी और कालीमठ दोनों ही स्थानों पर अवश्य जाते हैं। माता और प्राकृतिक आपदाएं। उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ अक्सर भूकंप, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाएं आती रहती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि माता धारी देवी इन आपदाओं से क्षेत्र की रक्षा करती हैं। कई बार जब गांव में बड़ी आपदा आने वाली होती है तो मंदिर में विशेष संकेत मिलते हैं। कभी मंदिर के गर्भगृह में तेज गड़गड़ाहट सुनाई देती है, कभी दीपक अपने आप बुझ जाते हैं, तो कभी मंदिर में घंटियां बिना किसी के छुए अपने आप बजने लगती हैं। इन संकेतों को देखकर लोग समझ जाते हैं कि माता उन्हें चेतावनी दे रही हैं। कालीमठ और साधना की परंपरा। कालीमठ मंदिर की एक विशेषता यह है कि यहाँ मूर्ति रूप में काली माता नहीं विराजमान हैं। यहाँ माता की पूजा पाताल कुंड में की जाती है। मान्यता है कि राक्षस रक्तबीज का वध करने के बाद मां काली यहीं पाताल में समा गईं। इसलिए यहाँ केवल प्रतिमा के स्थान पर एक शिला और कुंड है। नवरात्रों के समय इस पाताल कुंड को खोलकर विशेष पूजा की जाती है। कहा जाता है कि यह वही शक्ति है जिसका शीर्ष स्वरूप धारी देवी हैं। धारी देवी की जीवंतता। धारी देवी की मूर्ति को लेकर सबसे चमत्कारिक बात यह है कि यह जीवंत प्रतीत होती है। माता के चेहरे का भाव समय के साथ बदलता है। कभी माता मुस्कुराती हुई प्रतीत होती हैं, तो कभी उनके चेहरे पर गंभीरता और उग्रता झलकती है। भक्त जब अपनी मनोकामनाओं के साथ यहाँ आते हैं तो उन्हें विश्वास होता है कि माता उनकी भावना को समझती हैं। एक स्थानीय कथा। गांव में एक बुजुर्ग महिला ने अपनी पूरी जिंदगी धारी देवी की सेवा में गुजार दी। कहा जाता है कि जब वह महिला अपने अंतिम समय में थी तो उसने अपनी झोपड़ी से ही माता का आशीर्वाद मांगा। तभी लोगों ने देखा कि मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और मंदिर से दिव्य सुगंध पूरे गांव में फैल गई। महिला की मृत्यु के बाद गांव वालों ने कहा, माता स्वयं उसे विदा करने आई थीं। भाग 3। साथियों, पिछले भाग में हमने जाना कि धारी देवी का संबंध कालीमठ से कैसे है और क्यों उन्हें एक ही शक्ति के दो स्वरूप माना जाता है। हमने यह भी देखा कि माता की मूर्ति जीवंत प्रतीत होती है और कैसे उनके संकेत आने वाले समय की आपदाओं का आभास कराते हैं। आज के इस तीसरे भाग में हम आपको ले चलेंगे माता धारी देवी मंदिर की विशेष परंपराओं की ओर। यहाँ होने वाले अनुष्ठान, भव्य मेले और भक्तों की गहरी आस्था से जुड़ी कहानियां हम आपके साथ साझा करेंगे। धारी देवी मंदिर की विशेष परंपराएं। धारी देवी मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि गांव की आत्मा है। यहाँ पर कई परंपराएं प्राचीन समय से चली आ रही हैं। माता की आरती और पूजा का समय। सुबह सूर्योदय के साथ माता की विशेष आरती होती है। संध्या के समय दीपमालिका के साथ आरती की जाती है। रात में मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और मंदिर परिसर में अद्भुत शांति छा जाती है। माता का श्रृंगार। भक्त माता को लाल चुनरी, चूड़ियां और सिंदूर चढ़ाते हैं। देवी के श्रृंगार में स्थानीय लोग अपने घरों से प्रसाद और फूल लाकर चढ़ाते हैं। जगर की परंपरा। जगर उत्तराखंड की विशेष पूजा विधि है। इसमें ढोल-दमाऊ, भजन और देवी गीत गाकर माता को आमंत्रित किया जाता है। कहा जाता है कि जगर के दौरान माता स्वयं अपने भक्तों पर उतर आती हैं। माता धारी देवी का मेला। हर साल यहाँ एक भव्य मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला मुख्य रूप से नवरात्रों और दीपावली के आसपास लगता है। दूर दूर से भक्त यहाँ पहुँचते हैं।
मेले में लोकगीत, नृत्य और धार्मिक झांकियां निकाली जाती हैं। भक्त मानते हैं कि इस मेले में माता का आशीर्वाद लेने से साल भर घर में सुख शांति बनी रहती है। माता का प्रसाद और भोग। माता को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में विशेष रूप से गुड़, नारियल, लाल रंग के फूल और हलवा प्रमुख हैं। भक्त विश्वास करते हैं कि माता का प्रसाद केवल भोजन नहीं बल्कि आशीर्वाद का प्रतीक है। भक्तों की आस्था। धारी देवी माता के भक्तों की आस्था इतनी गहरी है कि वे हर दुख सुख में माता को याद करते हैं। कोई बीमार होता है तो माता से स्वस्थ होने की प्रार्थना करता है। किसी के घर में विवाह या नया काम होता है तो पहले माता के चरणों में नारियल चढ़ाया जाता है। बच्चे परीक्षा देने जाते हैं तो माता से आशीर्वाद लेकर जाते हैं। एक चमत्कारिक कथा, माता की रक्षा। कहानी है कि एक बार गांव में अचानक महामारी फैल गई। लोग भयभीत हो गए, कई घरों में रोगियों की हालत बिगड़ने लगी। गांव वालों ने मिलकर माता की विशेष पूजा की। पूजा समाप्त होते ही धीरे धीरे महामारी थम गई और गांव सुरक्षित हो गया। तब से गांव वाले कहते हैं, माता धारी देवी ही हमारी रक्षा करती हैं। विशेष अनुष्ठान, बलि की परंपरा। प्राचीन समय में माता को पशु बलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब इस परंपरा को बदल दिया गया है। अब माता को नारियल चढ़ाकर बलि का प्रतीकात्मक रूप माना जाता है। यह परिवर्तन माता की करुणामयी शक्ति का प्रमाण है जो समय के साथ बदलती जाती हैं। मंदिर में नियम और मर्यादा। धारी देवी मंदिर में कुछ विशेष नियम भी हैं। माता की मूर्ति को कोई छू नहीं सकता सिवाय पुजारियों के। मंदिर परिसर में शराब, मांस आदि ले जाना वर्जित है। भक्त माता के दर्शन से पहले नदी का जल चढ़ाते हैं। इन नियमों का पालन करना भक्तों के लिए श्रद्धा का विषय है। भक्तों की व्यक्तिगत कहानियां। कई भक्त बताते हैं कि उन्होंने माता के प्रत्यक्ष चमत्कार अनुभव किए। एक भक्त ने कहा कि उसका बेटा नदी में गिर गया था। सबको लगा कि अब वह नहीं बचेगा, लेकिन बच्चे ने बाद में बताया कि एक लाल चुनरी वाली मां ने मुझे बाहर खींच लिया। एक महिला कहती हैं कि माता ने सपने में आकर उन्हें चेताया था कि अपने घर के पीछे की दीवार को मजबूत कर लो। अगले ही दिन वहां भूस्खलन हुआ, लेकिन उनका घर सुरक्षित रहा। भाग 4। साथियों, पिछले भाग में हमने जाना कि धारी देवी मंदिर की विशेष परंपराएं, अनुष्ठान, मेले और भक्तों के चमत्कारिक अनुभव कैसे उनकी महिमा को और भी महान बनाते हैं। आज के इस चौथे भाग में हम माता धारी देवी के ऐतिहासिक महत्व, मंदिर की प्राचीन स्थापत्य कला और यह भी जानेंगे कि कैसे समय समय पर राजाओं, संतों और स्थानीय लोगों ने इस धाम का संरक्षण किया। धारी देवी का ऐतिहासिक महत्व। धारी देवी मंदिर को केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्तराखंड की धरती को सदैव देवभूमि कहा गया है। यहाँ हर युग में देवताओं और महापुरुषों का वास रहा। धारी देवी मंदिर का उल्लेख प्राचीन लोक कथाओं और गाथाओं में भी मिलता है। कई इतिहासकार मानते हैं कि इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग के बाद ही हुई थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह वही काल था जब पांडव अपने अज्ञातवास और तीर्थयात्राओं के दौरान हिमालय की ओर आए थे। संभव है कि उसी समय इस शक्ति स्थल का महत्व बढ़ा हो। मंदिर का स्थापत्य। धारी देवी मंदिर अपनी सरलता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। स्थान। यह मंदिर अलकनंदा नदी के बीच में एक चट्टान पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए पहले लकड़ी के पुलों और बाद में लोहे के पुल का निर्माण हुआ। निर्माण शैली। मंदिर पहाड़ी शैली में निर्मित है। इसमें लकड़ी और पत्थर का प्रयोग हुआ है।
छतें त्रिकोणाकार हैं, जो उत्तराखंड की पारंपरिक शैली को दर्शाती हैं। गर्भगृह। मंदिर का गर्भगृह छोटा है, लेकिन अत्यंत पवित्र माना जाता है। यही माता की मूर्ति विराजमान है, जिसका केवल ऊपरी भाग है। संरक्षण की गाथा। इतिहास में कई बार अलकनंदा नदी में बाढ़ आई और मंदिर को नुकसान पहुंचने का खतरा बना, लेकिन हर बार चमत्कारिक रूप से मंदिर बचा रहा। लोगों का विश्वास है कि माता स्वयं अपने धाम की रक्षा करती हैं। कहा जाता है कि एक राजा ने कभी इस मंदिर को स्वर्ण मंडप से सजाने का प्रयास किया, लेकिन उसी रात उसे माता ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मेरा स्वरूप साधारण ही रहने दो। मैं भव्यता से नहीं, बल्कि भक्तों की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होती हूँ। राजा ने तुरंत अपना विचार त्याग दिया और मंदिर को वैसे ही रहने दिया। संतों का योगदान। कई संत और साधक धारी देवी धाम में साधना करने आए। एक संत ने यहाँ 12 वर्षों तक अखंड दीपक जलाया। कहते हैं कि उस दीपक की लौ से गांव में सुख शांति फैली। एक अन्य साधु ने माता की कृपा से कठोर तपस्या पूरी की और सिद्धियां प्राप्त की। इन संतों ने मंदिर की महिमा को और बढ़ाया। स्थानीय लोगों का संरक्षण। धारी देवी मंदिर का सबसे बड़ा संरक्षण स्थानीय लोगों ने किया। जब भी मंदिर को किसी खतरे का सामना करना पड़ा, गांव वाले मिलकर माता की रक्षा करते। वे मानते हैं कि यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि उनकी मां का घर है। एक रोचक ऐतिहासिक प्रसंग। कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे तो उन्होंने मंदिर को देखकर आश्चर्य किया। वे सोचने लगे कि नदी के बीच इतनी ऊंचाई पर मंदिर कैसे सुरक्षित है। एक अंग्रेज ने इसे साधारण मानकर मंदिर पर कटाक्ष किया। उसी रात वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और सुबह तक स्वस्थ नहीं हो सका। गांव वालों ने उसे माता के चरणों में माथा टेकने की सलाह दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी बीमारी दूर हो गई। तब से ब्रिटिश भी इस मंदिर को दैवीय स्थान मानने लगे। मंदिर का प्राकृतिक सौंदर्य। धारी देवी मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का भी प्रतीक है। एक ओर अलकनंदा नदी की गर्जना, दूसरी ओर हिमालय की बर्फीली चोटियां, और बीच में पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। कहा जाता है कि यहाँ बैठकर ध्यान करने से मन की सारी अशांति दूर हो जाती है। धारी देवी और गढ़वाल की संस्कृति। धारी देवी केवल देवी नहीं, बल्कि गढ़वाल की संस्कृति की आत्मा हैं। लोक गीतों में उनकी महिमा गाई जाती है। हर पर्व और त्योहार में माता की जय जयकार की जाती है। गांव की हर नई शुरुआत माता के आशीर्वाद से होती है। इसलिए उन्हें गढ़वाल की रक्षक देवी भी कहा जाता है। भाग 5। साथियों, पिछले भाग में हमने जाना कि धारी देवी मंदिर का ऐतिहासिक महत्व क्या है, कैसे यह मंदिर अलकनंदा नदी की चट्टान पर स्थित होकर भी सदियों से सुरक्षित है, और किस प्रकार राजाओं, संतों और गांव वालों ने इसे संरक्षित किया। आज के इस 5वें भाग में हम माता धारी देवी के मंदिर से जुड़े गुप्त रहस्यों पर चर्चा करेंगे। यह रहस्य इतने अद्भुत हैं कि वैज्ञानिक भी इनके आगे उत्तर ढूंढने में असफल रहे हैं। रहस्य 1, माता की मूर्ति का बदलता स्वरूप। सबसे बड़ा रहस्य माता की मूर्ति का है। दिन में मूर्ति का चेहरा बालिका जैसा लगता है। संध्या होते होते वही स्वरूप युवती का प्रतीत होता है, और रात में माता का चेहरा वृद्धा जैसा नजर आता है। यह परिवर्तन आज तक किसी ने पूरी तरह समझा नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह प्रकाश और छाया का खेल हो सकता है, लेकिन भक्त मानते हैं कि यह माता की जीवंत शक्ति का प्रमाण है। रहस्य 2, मंदिर की अडिग स्थिति। माता का मंदिर अलकनंदा नदी के बीच चट्टान पर है।
नदी की धारा बहुत तेज होती है। कई बार भयंकर बाढ़ आई, किनारे बह गए, पुल टूट गए, लेकिन मंदिर हमेशा सुरक्षित रहा। यह कैसे संभव हुआ? लोग मानते हैं कि माता स्वयं अपने धाम की रक्षा करती हैं। रहस्य 3, माता को हटाने की मनाही। एक बहुत प्रसिद्ध मान्यता है कि माता की मूर्ति को कभी भी अपने स्थान से हटाना महान अनर्थ को आमंत्रित करता है। कहते हैं, माता को उनके स्थान से हिलाना पूरे गढ़वाल क्षेत्र के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। इसीलिए पुरोहितों ने सदियों से माता की मूर्ति को ज्यों का त्यों रखा है। रहस्य 4, मंदिर और प्राकृतिक आपदाएं। कई बार जब उत्तराखंड में बड़ी आपदा आने वाली होती है तो माता पहले ही संकेत दे देती हैं। कभी मंदिर के गर्भगृह से असामान्य ध्वनियां आती हैं, कभी घंटियां अपने आप बजने लगती हैं, कभी मूर्ति के चेहरे पर गुस्से का भाव प्रकट हो जाता है। ये संकेत गांव वालों के लिए चेतावनी माने जाते हैं। रहस्य 5, 2013 की केदारनाथ त्रासदी का संबंध। यह सबसे बड़ा और चर्चित रहस्य है। 16 जून 2013 को उत्तराखंड में भीषण आपदा आई थी। केदारनाथ धाम और अलकनंदा घाटी में हजारों लोग मारे गए। कहते हैं कि उसी दिन धारी देवी की मूर्ति को स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया था। एक जलविद्युत परियोजना के लिए मूर्ति को हटाया गया, लेकिन जैसे ही यह हुआ, कुछ घंटों के भीतर ही प्रलयकारी बाढ़ आ गई। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह माता का क्रोध था। उन्होंने अपने अपमान को सहन नहीं किया और पूरा क्षेत्र तबाह हो गया। रहस्य 6, माता की चेतावनी के सपने। कई भक्तों का कहना है कि माता उन्हें सपनों में चेतावनी देती हैं। किसी को माता सपने में कहती हैं कि अपने खेत की रक्षा करो और अगले दिन वहां जंगली जानवर हमला करने आते हैं। किसी को चेतावनी मिलती है कि नदी के पास मत जाना और सचमुच अगले दिन नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। यह केवल संयोग है या माता की कृपा? भक्त मानते हैं कि यह मां की सच्ची रक्षा है। रहस्य 7, मंदिर का अलौकिक प्रकाश। कई बार यात्रियों ने देखा कि रात के समय मंदिर से दिव्य प्रकाश निकलता है। यह प्रकाश दीपक या बिजली का नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है मानो मंदिर स्वयं आभा बिखेर रहा हो। यह घटना विशेषकर नवरात्र और अमावस्या की रात में देखी जाती है। रहस्य 8, माता का संबंध पांडवों से। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार पांडव जब स्वर्गारोहण की ओर बढ़ रहे थे तो उन्होंने भी इस स्थल पर रुककर माता की पूजा की थी। उन्होंने यहाँ यज्ञ किया। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब तक गढ़वाल की धरती है, माता धारी देवी उसकी रक्षा करेंगी। यह कथा माता को महाभारत काल से जोड़ती है। रहस्य 9, बिना निमंत्रण माता का प्रकट होना। एक बार गांव में विवाह का अवसर था। परिवार माता को न्योता देना भूल गया। विवाह से पहले ही दूल्हा बीमार पड़ गया। घबराकर परिवार मंदिर पहुंचा और माता से क्षमा मांगी। तुरंत ही दूल्हा स्वस्थ हो गया और विवाह संपन्न हुआ। लोग कहते हैं कि माता को हर शुभ काम में आमंत्रित करना आवश्यक है, वरना वे स्वयं अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। रहस्य 10, माता की ध्वनि। कभी कभी मंदिर में ऐसी ध्वनियां सुनाई देती हैं जो किसी वाद्य यंत्र जैसी होती हैं। कोई ढोल-दमाऊ की ध्वनि सुनता है, कोई शंख या घंटी की आवाज सुनता है। लेकिन जब खोज की जाती है तो वहां कोई नहीं होता। भक्त मानते हैं कि यह स्वयं माता की दिव्य उपस्थिति का संकेत है। अब हम बात करेंगे उन गुप्त रहस्यों की जिनसे धारी देवी मंदिर घिरा हुआ है। इन रहस्यों ने न केवल भक्तों बल्कि इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को भी हैरान किया है। धारी देवी का सबसे बड़ा रहस्य अधूरा स्वरूप।
माता धारी देवी की मूर्ति का केवल ऊपरी हिस्सा ही मंदिर में विराजमान है। भक्त मानते हैं कि माता का निचला हिस्सा कालीमठ में स्थापित है। यह भी कहा जाता है कि जब तक माता का यह स्वरूप दो भागों में विभाजित है, तब तक गढ़वाल और उत्तराखंड की रक्षा होती रहेगी। यही कारण है कि धारी देवी को गढ़वाल की रक्षक देवी कहा जाता है। मूर्ति का रंग बदलना, यह सबसे आश्चर्यजनक रहस्यों में से एक है। सुबह माता का स्वरूप कन्या के रूप में दिखाई देता है। दोपहर होते होते माता का चेहरा युवती के रूप में नजर आता है और रात को वही मूर्ति बूढ़ी माता के रूप में दिखाई देती है। भक्तों का मानना है कि यह माता का त्रिकाल स्वरूप है। सुबह बाल्यावस्था, दोपहर यौवनावस्था, रात वृद्धावस्था। वैज्ञानिक इसे प्रकाश और वातावरण का असर मानते हैं, लेकिन भक्तों के लिए यह एक अद्भुत चमत्कार है। अलकनंदा नदी से जुड़ा रहस्य, मंदिर ठीक उसी स्थान पर स्थित है जहां अलकनंदा नदी का बहाव सबसे तीव्र है। कई बार नदी में भयंकर बाढ़ आई, लेकिन माता की मूर्ति को कुछ नहीं हुआ। स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर कभी माता का स्थान बदला गया तो भारी विपत्ति आ सकती है। और सच में, जब 2013 में माता की मूर्ति को हटाया गया था, तब केदारनाथ त्रासदी आई जिसने पूरे उत्तराखंड को हिला दिया। 2013 की त्रासदी और माता का रहस्य। जून 2013 में सरकार ने धारी देवी मंदिर को हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। 16 जून को मूर्ति को हटाकर ऊंचाई पर स्थापित किया गया। उसी रात भीषण बारिश हुई और 17 जून को उत्तराखंड में अब तक की सबसे भयानक आपदा आई। भक्त मानते हैं कि माता के अपमान के कारण ही यह त्रासदी हुई। कई लोगों ने इसे माता का प्रकोप कहा। क्यों माना जाता है माता को गढ़वाल की शक्ति? गढ़वाल की लोक कथाओं में कहा जाता है कि जब तक धारी देवी अपने धाम में विराजमान हैं, तब तक यह क्षेत्र सुरक्षित है। माता को यहाँ की प्रकृति और मानवता की संरक्षिका माना जाता है। लोग मानते हैं कि माता की शक्ति चारों दिशाओं में फैलती है और किसी भी अनहोनी को रोकती है। मंदिर की सीढ़ियों का रहस्य। धारी देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां बनी हैं, उनके बारे में भी एक अद्भुत मान्यता है। कहते हैं कि अगर कोई श्रद्धा से सीढ़ियां चढ़े और हर पायदान पर माता का नाम ले, तो उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया कि जैसे जैसे वे सीढ़ियां चढ़ते हैं, उनके मन का बोझ हल्का होता जाता है। चमत्कारिक अनुभव। भक्त की रक्षा। एक बार एक भक्त नदी में गिर गया। लोग घबरा गए, लेकिन कुछ ही देर में वह सुरक्षित किनारे पर आ गया। उसने कहा कि उसने किसी दिव्य शक्ति को उसे ऊपर खींचते हुए महसूस किया। बीमारियों से मुक्ति। कई लोग कहते हैं कि माता के दर्शन मात्र से गंभीर बीमारियां दूर हो जाती हैं। संकट से उबारना। एक परिवार की गवाही है कि जब उनका घर टूटने की कगार पर था, उन्होंने माता से प्रार्थना की और उसी रात मदद का साधन आ गया। माता के रहस्यों पर संतों की राय। कई संतों ने कहा है कि माता धारी देवी स्वयं शक्ति का स्वरूप हैं। उनका रहस्य केवल वही जान सकते हैं जो पूर्ण भक्ति और ध्यान से उनकी शरण में आते हैं। कुछ साधकों का कहना है कि मंदिर में रात के समय ध्यान करने से अलौकिक शक्तियों का अनुभव होता है। भाग 6। साथियों, पिछले भाग में हमने जाना कि माता धारी देवी के मंदिर से जुड़े अद्भुत रहस्य, 2013 की त्रासदी और भक्तों के चमत्कारिक अनुभव किस तरह उनकी महिमा को सिद्ध करते हैं। आज के इस छठे भाग में हम चर्चा करेंगे धारी देवी मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियों और श्राप की, और यह भी जानेंगे कि क्यों इस धाम को अखंड शक्ति पीठ कहा जाता है। धारी देवी और भविष्यवाणी का रहस्य।
गढ़वाल की प्राचीन लोक कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि धारी देवी मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि यह दैवीय भविष्यवाणियों का केंद्र भी रहा है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ के पुजारियों और संतों को माता के आशीर्वाद से आने वाली घटनाओं का आभास हो जाता था। कई बार तो माता ने स्वयं स्वप्न में दर्शन देकर भक्तों को आगामी संकट के बारे में सचेत किया। यही कारण है कि जब भी गढ़वाल क्षेत्र पर कोई विपत्ति आती, लोग सबसे पहले माता के मंदिर में जाकर उनका आशीर्वाद लेते। माता का श्राप। लोक मान्यता है कि धारी देवी माता ने स्पष्ट कहा है, जब तक मैं इस स्थान पर विराजमान हूं, तब तक गढ़वाल सुरक्षित है, लेकिन यदि किसी ने मुझे यहां से हटाया तो विनाश निश्चित है। इसी श्राप के कारण कभी किसी राजा ने, न ही किसी शासक ने मंदिर की मूर्ति को हटाने की हिम्मत की। लेकिन 2013 में जब मूर्ति को हटाया गया तो विनाशकारी बाढ़ ने पूरे उत्तराखंड को हिला दिया। भक्त मानते हैं कि यह माता के श्राप का प्रत्यक्ष प्रमाण था। अखंड शक्ति पीठ क्यों? धारी देवी मंदिर को अखंड शक्ति पीठ कहा जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। अविचल आस्था। सदियों से भक्तों की आस्था यहां कभी कमजोर नहीं हुई। चाहे कितनी भी आपदा आई हो, मंदिर हमेशा सुरक्षित रहा। शक्ति का स्वरूप। माता का अधूरा स्वरूप भी पूर्ण शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऊपरी भाग धारी देवी में, निचला भाग काली मठ में। इन दोनों के मिलन से संपूर्ण शक्ति की धारा प्रवाहित होती है। चेतना का केंद्र। साधक मानते हैं कि यह स्थान साधारण मंदिर नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना का अखंड केंद्र है। माता के श्राप से जुड़े प्रसंग। राजा की महत्वाकांक्षा। एक बार एक राजा ने सोचा कि मंदिर को हटाकर अपने महल के पास ले जाऊं, ताकि मुझे रोज दर्शन हो सकें। उसी रात उसे माता ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मेरा स्थान बदलने का प्रयास मत करना, वरना विनाश होगा। अगली सुबह राजा बीमार पड़ गया और उसकी महत्वाकांक्षा खत्म हो गई। आधुनिक काल। आधुनिक युग में जब प्रोजेक्ट के लिए माता को हटाया गया तो वही चेतावनी साकार हो गई। त्रासदी ने न केवल हजारों लोगों की जान ली, बल्कि पूरे देश को हिला दिया। माता की भविष्यवाणी और भक्तों का विश्वास। भक्त मानते हैं कि माता हर संकट से पहले संकेत देती हैं। कभी मूर्ति के चेहरे पर असामान्य भाव आते हैं, कभी मंदिर के आसपास अद्भुत रोशनी दिखाई देती है, तो कभी भक्तों को स्वप्न में माता का संदेश मिलता है। यही कारण है कि यहाँ के लोग कहते हैं, माता सब देखती हैं, सब जानती हैं और समय आने पर चेतावनी देती हैं। अखंड ज्योति का चमत्कार। मंदिर में एक अखंड ज्योति जलती है। कहा जाता है कि यह दीपक कभी बुझता नहीं। कई बार तूफान और बारिश आई, पर ज्योति लगातार जलती रही। साधक मानते हैं कि यह माता की अखंड शक्ति का प्रतीक है। धारी देवी और रक्षा का व्रत। गढ़वाल क्षेत्र में यह परंपरा है कि जब भी कोई नया काम शुरू होता है, चाहे घर बनाना हो, खेती शुरू करनी हो या कोई पर्व, लोग पहले माता का स्मरण करते हैं। वे मानते हैं कि माता का आशीर्वाद मिलने पर कोई भी संकट उन्हें छू नहीं सकता। अखंड शक्ति पीठ का अनुभव। कई भक्तों ने यहाँ ध्यान करके अद्भुत अनुभव पाए। कुछ ने दिव्य प्रकाश देखा, कुछ ने मन में शांति और समाधि का अनुभव किया। कुछ ने कहा कि उन्होंने माता की आवाज सुनी जो उन्हें मार्गदर्शन दे रही थी। ये अनुभव इस स्थान को अखंड शक्ति पीठ सिद्ध करते हैं। भाग 7। साथियों, पिछले भाग में हमने जाना कि धारी देवी माता के श्राप, उनकी भविष्यवाणियां और क्यों उन्हें अखंड शक्ति पीठ कहा जाता है। आज के इस 7वें भाग में हम जानेंगे धारी देवी माता से जुड़े विशेष पर्व, मेले और अनुष्ठान।
साथ ही यह भी समझेंगे कि कैसे ये आयोजन गढ़वाल की संस्कृति, लोक जीवन और आस्था को एक सूत्र में बांधते हैं। पर्व और त्योहारों में धारी देवी का महत्व। गढ़वाल क्षेत्र में हर पर्व और त्योहार माता धारी देवी के आशीर्वाद के बिना अधूरा माना जाता है। दीपावली, नवरात्रि, होली और मकर संक्रांति जैसे प्रमुख पर्वों पर विशेष पूजा होती है। लेकिन सबसे अधिक भीड़ नवरात्रि और जातराओं, मेलों के समय उमड़ती है। नवरात्रि का पर्व। नवरात्रि धारी देवी मंदिर में सबसे बड़ा उत्सव है। शरद नवरात्रि। इस समय माता का विशेष श्रृंगार होता है। 9 दिनों तक अखंड पाठ और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। हर दिन माता का अलग स्वरूप सजाया जाता है। चैत्र नवरात्रि। गांव वाले उपवास रखते हैं और माता की आराधना करते हैं। कन्या पूजन और भंडारे का आयोजन होता है। नवरात्रि के दौरान मंदिर का वातावरण इतना ऊर्जा से भर जाता है कि भक्त कहते हैं, ऐसा लगता है मानो स्वयं माता हमारे बीच विराजमान है। धारी देवी का मेला। धारी देवी मंदिर में साल में कई मेले लगते हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध है वार्षिक मेला। इस मेले में दूरदराज से भक्त आते हैं। मंदिर में ढोल दमाऊ, रणसिंगा और स्थानीय वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। लोग पारंपरिक वेशभूषा में माता के जयकारे लगाते हैं। मेले में लोक नृत्य, गीत और धार्मिक नाटक भी होते हैं, जो गढ़वाल की सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हैं। विशेष अनुष्ठान। अखंड दीपक। नवरात्रि और विशेष अवसरों पर अखंड दीप जलाया जाता है। भक्त मानते हैं कि यह दीपक जलाने से घर में सुख शांति आती है। जल चढ़ाना। भक्त अलकनंदा से जल लाकर माता को अर्पित करते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। रात्रि जागरण। नवरात्रि और विशेष पर्वों पर माता का जागरण होता है। पूरी रात भजन कीर्तन चलते हैं और भक्त माता की स्तुति में लीन रहते हैं। विवाह और अन्य संस्कारों में माता का आशीर्वाद। गढ़वाल में जब भी किसी घर में विवाह होता है तो लोग पहले माता धारी देवी के दर्शन करते हैं। वरवधू के परिवार माता से आशीर्वाद लेने आते हैं। विवाह निमंत्रण पत्र में माता का स्मरण करना शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि नवजात शिशु को भी सबसे पहले माता का आशीर्वाद दिलाने की परंपरा है। लोकगीत और धारी देवी। गढ़वाल की लोक संस्कृति में धारी देवी माता की महिमा गाई जाती है। जागर गीतों में माता की स्तुति होती है। पांडव नृत्य और अन्य लोकनाट्यों में भी माता का नाम लिया जाता है। यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि गढ़वाल की सांस्कृतिक धरोहर है। भक्तों की आस्था और श्रद्धा। धारी देवी के पर्व और मेलों में भक्त कई विशेष व्रत और नियम निभाते हैं। कुछ लोग नंगे पांव यात्रा करते हैं। कुछ भक्त उपवास रखते हैं और केवल फलाहार करते हैं। कुछ लोग माता के नाम की ध्वजा, झंडा लेकर यात्रा करते हैं। भक्त मानते हैं कि जितनी कठिनाई से व्रत किया जाए, माता उतना ही आशीर्वाद देती हैं। मेलों से जुड़ी चमत्कारिक घटनाएं। बारिश का थमना। कई बार मेले के दिन अचानक बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे ही पूजा प्रारंभ होती है, बारिश थम जाती है। बीमार भक्त का स्वस्थ होना। एक भक्त ने मेले में माता से प्रार्थना की। उसी दिन उसकी लाइलाज बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी। संकट से रक्षा। मेले में शामिल एक परिवार अचानक नदी में फंस गया। सबने माता से प्रार्थना की और थोड़ी देर बाद पानी का बहाव धीमा हो गया। संस्कृति का जीवंत रूप। धारी देवी के पर्व और मेले केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि गढ़वाल की संस्कृति का जीवंत रूप हैं।
लोक कला, लोकगीत और लोक नृत्य यहाँ संरक्षित होते हैं। नई पीढ़ी इन मेलों में अपनी परंपराओं से जुड़ती है। और सबसे बड़ी बात, लोग आपसी भाईचारे और एकता का अनुभव करते हैं। भाग 8। साथियों, पिछले भाग में हमने जाना कि धारी देवी माता से जुड़े पर्व, मेले और विशेष अनुष्ठान किस तरह गढ़वाल की संस्कृति और आस्था को जीवंत बनाए रखते हैं। आज के इस 8वें भाग में हम जानेंगे धारी देवी माता की लोक कथाएं और चमत्कारिक गाथाएं। सदियों से माता ने अपने भक्तों की रक्षा की है और संकट के समय चमत्कारिक ढंग से उनका मार्गदर्शन किया है। लोक कथा, मूर्ति का प्रकट होना। कहा जाता है कि बहुत समय पहले अलकनंदा नदी में एक विशाल शिला बहती हुई आई। गांव वाले उसे साधारण पत्थर समझकर हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी तरह वह हिलती नहीं थी। उसी रात गांव के एक वृद्ध को माता ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, यह कोई साधारण शिला नहीं, मैं स्वयं शक्ति स्वरूप यहाँ विराजमान हूँ, मुझे यहाँ स्थापित करो। अगले दिन गांव वालों ने उस शिला को चट्टान पर स्थापित किया। उसी से माता धारी देवी की मूर्ति प्रकट हुई और यह धाम पवित्र बन गया। लोक कथा, भक्त की रक्षा। एक बार अलकनंदा नदी में भीषण बाढ़ आई। एक भक्त माता के दर्शन करने आया था, लेकिन तेज बहाव में बह गया। लोग उसे बचा नहीं पाए। तभी अचानक उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे खींचकर किनारे पर ला रही है। बचने के बाद उसने कहा, मुझे तो माता धारी देवी ने अपनी गोद में उठाकर बचाया है। आज भी लोग उस घटना का जिक्र करते हैं और इसे माता की कृपा मानते हैं। लोक कथा, गांव की रक्षा। कहते हैं कि एक बार दुश्मनों ने गढ़वाल के एक गांव पर हमला किया। गांव वाले घबराकर माता के मंदिर में आकर प्रार्थना करने लगे। उसी रात भयंकर तूफान उठा और दुश्मनों की सेना रास्ता भटक गई। जब तक तूफान थमा, वे पूरी तरह पराजित हो चुके थे। लोगों का विश्वास है कि यह माता धारी देवी की शक्ति थी जिसने गांव की रक्षा की। चमत्कार, मूर्ति का रूप बदलना। भक्तों ने कई बार अनुभव किया कि माता की मूर्ति का स्वरूप बदल जाता है। कभी उनका चेहरा बालिका जैसा लगता है, कभी युवती और कभी वृद्धा जैसा। एक भक्त ने तो यह भी देखा कि मूर्ति की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। भक्त मानते हैं कि यह माता का संकेत होता है कि आने वाला समय कठिन है। चमत्कार, बीमारी से मुक्ति। गढ़वाल की एक महिला लंबे समय से असाध्य बीमारी से पीड़ित थी। उसने माता से प्रार्थना की और 21 दिनों तक व्रत रखा। 21वें दिन जब वह मंदिर में दर्शन करने गई तो अचानक उसे लगा कि उसके शरीर से बोझ हट गया है। धीरे धीरे उसकी बीमारी समाप्त हो गई। आज भी उसका परिवार मानता है कि यह माता की ही कृपा थी। चमत्कार, बाढ़ में मंदिर की रक्षा। इतिहास गवाह है कि अलकनंदा नदी में कई बार भयंकर बाढ़ आई। नदी का प्रवाह इतना तेज होता कि बड़े बड़े पेड़ और पत्थर बह जाते, लेकिन माता धारी देवी का मंदिर हमेशा सुरक्षित रहा। लोग मानते हैं कि माता स्वयं अपने धाम की रक्षा करती हैं। चमत्कार, संकट से उबारना। एक बार कुछ यात्री रास्ता भटक गए और रात में जंगल में फंस गए। उन्होंने माता धारी देवी का नाम लेकर प्रार्थना की। अचानक उन्हें एक दिव्य ज्योति दिखाई दी जो उन्हें रास्ता दिखाने लगी। उसी ज्योति के सहारे वे सुरक्षित मंदिर तक पहुंच गए। वे आज भी कहते हैं कि माता ने स्वयं उन्हें मार्ग दिखाया था। माता के चमत्कार और भक्तों का विश्वास। इन सभी लोक कथाओं और चमत्कारिक घटनाओं ने भक्तों के विश्वास को और गहरा किया है। लोग मानते हैं कि माता केवल मंदिर में ही नहीं, बल्कि हर जगह अपने भक्तों के साथ रहती हैं। जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी सुनवाई अवश्य होती है।
इसलिए धारी देवी को गढ़वाल की जागृत देवी कहा जाता है। भाग 10 परिचय। प्यारे साथियों, धारी देवी माता की इस अद्भुत और दिव्य कथा श्रृंखला के 10वें भाग में आपका स्वागत है। पिछले भागों में हमने माता के उद्भव, उनके स्वरूप, मंदिर की दिव्यता, अलकनंदा नदी के तट पर उनकी अलौकिक उपस्थिति और भक्तों के जीवन में हुए चमत्कारों को जाना। अब इस भाग में हम आगे सुनेंगे माता धारी देवी और अलकनंदा नदी का संबंध, माता की प्रतिमा के रहस्यमयी बदलाव, भक्तों के अनुभव और माता के क्रोध और करुणा दोनों ही स्वरूप, अलकनंदा और धारी देवी का अनोखा रिश्ता। अलकनंदा नदी गंगा की मुख्य धारा मानी जाती है। यह वही पावन धारा है जिसके किनारे पर धारी देवी का मंदिर स्थित है। भक्त मानते हैं कि नदी और देवी का रिश्ता मां बेटी जैसा है। जब भी नदी का जलस्तर बढ़ता है, भक्त कहते हैं कि मां का आशीर्वाद बढ़ रहा है। और जब कभी नदी का जल घटता है तो माना जाता है कि मां तपस्या में लीन हैं। कहते हैं, एक बार अलकनंदा में विकराल बाढ़ आई। गांव के लोग घबराकर मंदिर पहुंचे और माता से प्रार्थना करने लगे। तभी अचानक नदी का वेग कम हो गया और गांव बच गया। भक्त मानते हैं यह माता धारी देवी की कृपा थी, जिन्होंने प्रलय को टाल दिया। माता की प्रतिमा का रहस्य। धारी देवी की प्रतिमा के बारे में एक अद्भुत तथ्य है। यह प्रतिमा हर समय जीवंत प्रतीत होती है। दिन के समय माता का मुखमंडल कन्या स्वरूप में दिखता है। दोपहर को प्रतिमा युवती का आभास देती है और रात होते होते माता का रूप वृद्धा जैसा प्रतीत होता है। यह अद्भुत परिवर्तन किसी साधारण आंख से भी देखा जा सकता है। भक्त मानते हैं कि यह संसार के 3 रूपों उत्पत्ति, पालन और संहार का प्रतीक है। भक्तों के अनुभव। धारी देवी के दरबार में पहुंचकर अनेक भक्तों ने अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाई। एक भक्त की कथा, एक व्यक्ति जो गहरे कर्ज में डूबा हुआ था, उसने माता के चरणों में केवल 11 रुपए चढ़ाए और रो रो कर प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार फिर से चल निकला और वह ऋण मुक्त हो गया। दूसरा प्रसंग, एक महिला जिसकी संतान नहीं थी, हर नवदुर्गा पर माता के मंदिर आती रही। 9 वर्ष बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये कथाएं सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि जीवंत अनुभव हैं, जो माता के प्रति विश्वास को और गहरा कर देती हैं। माता का क्रोध और करुणा। धारी देवी करुणामयी भी हैं और उग्र भी। कहते हैं, यदि भक्त सच्चे भाव से माता के पास जाए तो वह हर संकट से रक्षा करती हैं। पर यदि कोई अहंकारवश या स्वार्थवश माता का अनादर करे तो उसका अहंकार तुरंत चूर हो जाता है। किंवदंती है कि 1950 के दशक में कुछ लोगों ने माता की मूर्ति को स्थानांतरित करने का प्रयास किया। उसी रात गांव में भयंकर तूफान आया और सबको यह संदेश मिला, माता वहीं विराजमान रहेंगी जहां उनकी इच्छा है। इस घटना के बाद किसी ने फिर कभी माता की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने का साहस नहीं किया। निष्कर्ष, धारी देवी केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि जीवंत शक्ति हैं। उनके रूप, उनकी प्रतिमा के रहस्य, अलकनंदा से उनका गहरा संबंध और भक्तों के अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची श्रद्धा से की गई पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। भाग 11 में हम सुनेंगे धारी देवी माता और श्रीनगर बांध हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़ा विवाद तथा 2013 की केदारनाथ त्रासदी के समय माता की भूमिका। भाग 11। भक्तजनों, आप सबका स्वागत है धारी देवी माता की अद्भुत कथा के 11वें भाग में। पिछले भाग में हमने माता की प्रतिमा के रहस्य, अलकनंदा नदी से उनके गहरे संबंध और भक्तों के अनुभवों को सुना। अब इस भाग में हम जानेंगे धारी देवी माता और श्रीनगर बांध हाइड्रो प्रोजेक्ट का विवाद।
2013 की केदारनाथ त्रासदी और उसका माता से जुड़ा रहस्य। और यह भी कि क्यों कहा जाता है धारी देवी उत्तराखंड की रक्षा करती हैं। श्रीनगर हाइड्रो प्रोजेक्ट और विवाद। उत्तराखंड के श्रीनगर क्षेत्र में अलकनंदा नदी पर एक बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बांध बनाया जा रहा था। इस प्रोजेक्ट की योजना बनाते समय इंजीनियरों और अधिकारियों को धारी देवी मंदिर बाधा की तरह दिखाई दिया। उन्होंने सोचा यदि मंदिर को ऊंचाई पर शिफ्ट कर दिया जाए तो बांध आसानी से बन जाएगा। भक्तों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा माता को उनके स्थान से हटाना विनाश को आमंत्रण देना है। लेकिन फिर भी मई 2013 में माता की मूर्ति को क्रेन की सहायता से हटाने की कोशिश की गई। रहस्यमयी घटनाएं। जैसे ही माता की मूर्ति को उसके मूल स्थान से हटाया गया, उसी रात अचानक उत्तराखंड में भीषण वर्षा और भूस्खलन शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में जून के 16 से 17 2013 को भीषण केदारनाथ आपदा आई, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई और पूरे उत्तराखंड में विनाश का तांडव हुआ। लोग कहते हैं यह मां धारी देवी का क्रोध था। उन्हें अपने स्थान से हटाना किसी को भी महंगा पड़ सकता है। श्रद्धालुओं का विश्वास। त्रासदी के बाद हजारों लोग मंदिर पहुंचे और रो रो कर माता से क्षमा मांगी। तभी यह निर्णय लिया गया कि माता की मूर्ति को पुनः अपने मूल स्थान पर स्थापित किया जाए। आज भी जब भी कोई धारी देवी मंदिर जाता है, उसे वहां का वातावरण यह अनुभव कराता है कि माता अब भी जीवित रूप में भक्तों की रक्षा कर रही हैं। धारी देवी उत्तराखंड की रक्षक। भक्त मानते हैं कि माता धारी देवी उत्तराखंड की गढ़वाल रक्षक शक्ति हैं। यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे पहले माता की शरण ली जाती है। कहा जाता है कि माता ही हैं जो इस पूरे क्षेत्र को विनाश से बचाए रखती हैं। और जब माता का अपमान होता है तो प्रकृति अपने उग्र रूप में सामने आती है। निष्कर्ष। धारी देवी माता हमें यह संदेश देती हैं कि प्रकृति और दिव्य शक्तियों के साथ छेड़छाड़ करना मानवता के लिए घातक हो सकता है। केदारनाथ त्रासदी की भयावहता इस बात का प्रमाण है कि आस्था और परंपरा के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। भाग 12 में हम सुनेंगे माता धारी देवी की आराधना विधि, उनके मुख्य पर्व और भक्त किस प्रकार उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भाग 12। प्यारे साथियों, धारी देवी माता की इस दिव्य कथा के 12वें भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने श्रीनगर हाइड्रो प्रोजेक्ट के विवाद और 2013 की केदारनाथ त्रासदी के समय माता की भूमिका को विस्तार से सुना। आज हम जानेंगे माता धारी देवी की आराधना विधि, उनके प्रमुख पर्व और विशेष आयोजन, और यह भी कि भक्त किस प्रकार उनका आशीर्वाद पाते हैं। माता धारी देवी की आराधना विधि। धारी देवी माता की पूजा अत्यंत सरल है। यहाँ किसी भव्य आयोजन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्चे मन और श्रद्धा ही सबसे बड़ा साधन है। सुबह की आरती। सूर्योदय के समय मंदिर में माता की आरती होती है। भक्त लाल चुनरी, फूल और नारियल चढ़ाते हैं। मंदिर में गूंजती घंटियों की ध्वनि और मंत्रोच्चारण वातावरण को पवित्र कर देते हैं। दोपहर का भोग। माता को चावल, दाल, गुड़ और प्रसाद अर्पित किया जाता है। भक्त मानते हैं कि साधारण भोजन भी यदि माता को अर्पित किया जाए तो वह अमृत तुल्य हो जाता है। सायंकालीन पूजा। शाम को नदी के तट पर दीप जलाए जाते हैं। अलकनंदा की लहरों पर तैरते दीपक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं और भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। विशेष पर्व और आयोजन। धारी देवी माता के मंदिर में वर्ष भर अलग अलग पर्व और मेले लगते हैं। नवरात्रि। चैत्र और आश्विन नवरात्रि में यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं।
माता को 16 श्रृंगार किया जाता है और विशेष भंडारे का आयोजन होता है। श्रावण मास। श्रावण माह में माता की विशेष पूजा होती है। भक्त गंगाजल और बेलपत्र अर्पित करते हैं। दीपावली। दीपावली की रात को पूरा मंदिर दीपों से जगमगा उठता है। कहा जाता है कि इस दिन माता अपने भक्तों को समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। विशेष मेला। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास में स्थानीय लोग मेला आयोजित करते हैं। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और गांव-गांव से लोग माता के दर्शनों को आते हैं। भक्तों के अनुभव। कई श्रद्धालु बताते हैं कि जब वे माता के दरबार में मनोकामना लेकर आते हैं तो थोड़े ही समय में उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। कोई संतान प्राप्ति की कामना करता है। कोई अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता है। कोई आर्थिक संकट से छुटकारा पाने की प्रार्थना करता है। माता की करुणा ऐसी है कि सच्चे भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं होती। आशीर्वाद पाने का मार्ग। माता का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे आवश्यक है भक्ति में निष्कपटता। माता धारी देवी किसी बड़े चढ़ावे या धन की अपेक्षा नहीं रखती। भक्त यदि केवल एक दीपक जलाकर सच्चे मन से माता का नाम ले तो वह भी उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। निष्कर्ष। धारी देवी माता की पूजा विधि हमें यह सिखाती है कि ईश्वर को भव्य आडंबर से नहीं बल्कि सरलता और सच्चाई से प्रसन्न किया जा सकता है। माता अपने भक्तों की पुकार को अवश्य सुनती हैं और उन्हें हर संकट से पार लगाती हैं। भाग 13 में हम सुनेंगे धारी देवी माता के मंदिर से जुड़ी अद्भुत लोक कथाएं और गांव के बुजुर्गों द्वारा सुनाई जाने वाली रहस्यमयी दंतकथाएं। भाग 13। साथियों, धारी देवी माता की इस अद्भुत श्रृंखला के 13वें भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने माता की पूजा विधि, विशेष पर्व और भक्तों के अनुभवों को जाना। अब इस भाग में हम सुनेंगे धारी देवी मंदिर से जुड़ी लोक कथाएं, गांव के बुजुर्गों द्वारा सुनाई जाने वाली दंतकथाएं, और यह भी कि इन कथाओं में माता का रहस्यमय स्वरूप किस प्रकार प्रकट होता है। लोक कथा बाढ़ से बचाएगा। बहुत पुरानी बात है। कहा जाता है कि एक बार अलकनंदा नदी में विकराल बाढ़ आई। गांव वाले डर के मारे मंदिर पहुंचे और माता से प्रार्थना करने लगे। तभी गांव के बुजुर्गों ने देखा माता की प्रतिमा की आंखों से जल की बूंदें टपक रही थीं। लोगों ने समझा कि माता उनकी पीड़ा देख रही हैं। आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही देर में नदी का वेग धीमा हो गया और गांव बच गया। तभी से यह विश्वास गहरा हो गया कि धारी देवी ही अलकनंदा की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। लोक कथा पत्थर का जीवित रूप। गांव में एक और कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले धारी देवी केवल एक साधारण शिलाखंड के रूप में नदी किनारे प्रकट हुई थीं। गांव वाले उस शिला के पास दीपक जलाते और फूल अर्पित करते। धीरे धीरे उस पत्थर पर देवी का मुखमंडल उभरने लगा। लोग हैरान रह गए और समझ गए कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि स्वयं शक्ति स्वरूपा है। आज भी कई बुजुर्ग कहते हैं माता की प्रतिमा पत्थर नहीं, जीवित रूप है। दंतकथा माता का क्रोध। एक दंतकथा यह भी है कि किसी समय एक अहंकारी राजा ने मंदिर में बलपूर्वक घुसकर माता की मूर्ति को छूने का प्रयास किया। जैसे ही उसने प्रतिमा को हाथ लगाया, उसका हाथ पत्थर जैसा कठोर हो गया। राजा भयभीत हो गया और क्षमा मांगने लगा। तभी माता की कृपा से उसका हाथ पुनः सामान्य हो गया। इस घटना के बाद राजा ने मंदिर के लिए विशाल दान दिया और जीवन भर माता की भक्ति करता रहा। कथा माता का रक्षक रूप। गांव के लोग बताते हैं कि जब भी कोई बुरी आत्मा या नकारात्मक शक्ति आसपास आती है
तो मंदिर से स्वतः घंटियों की ध्वनि सुनाई देने लगती है, मानो माता स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए सजग हो जाती हूँ। बुजुर्गों की मान्यता। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, धारी देवी केवल मंदिर में नहीं बल्कि हमारे घरांगन में भी रहती हैं। जो भी उनके नाम से सच्चे मन से दीपक जलाता है, उसके जीवन में भय का प्रवेश नहीं होता। निष्कर्ष। धारी देवी माता से जुड़ी ये लोक कथाएं और दंतकथाएं हमें यह अनुभव कराती हैं कि माता केवल एक प्रतिमा नहीं बल्कि जीवंत शक्ति हैं, जो हर युग में अपने भक्तों के साथ रहती हैं। भाग 14। प्रिय श्रोताओं, धारी देवी माता की कथा के 14वें भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने माता से जुड़ी लोक कथाएं, दंतकथाएं और गांव के बुजुर्गों द्वारा सुनाए गए रहस्यमय प्रसंगों को जाना। इस भाग में हम जानेंगे धारी देवी मंदिर का स्थापत्य और स्वरूप, मंदिर तक पहुंचने का मार्ग और यात्रा का अनुभव, और यात्रियों के मन पर माता के दर्शन का प्रभाव। धारी देवी मंदिर का स्थापत्य। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर अलकनंदा नदी के बीच स्थित एक चट्टान पर बना हुआ है। मंदिर छोटा परंतु अत्यंत भव्य और दिव्य प्रतीत होता है। यहाँ की छत लकड़ी और पत्थर से बनी है, जो गढ़वाली स्थापत्य शैली को दर्शाती है। मंदिर में माता की केवल ऊपरी प्रतिमा मस्तक भाग विराजमान है। कहा जाता है कि निचला भाग कालीमठ मंदिर में पूजित है। पूरा मंदिर अलकनंदा की धारा से घिरा हुआ है, जिससे वातावरण अत्यंत पावन और रहस्यमय लगता है। मंदिर तक पहुंचने का मार्ग। धारी देवी मंदिर की यात्रा उतनी कठिन नहीं, लेकिन बेहद रोमांचक है। श्रीनगर गढ़वाल से दूरी लगभग 15 किलोमीटर, ऋषिकेश से दूरी लगभग 136 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग से दूरी लगभग 35 किलोमीटर। मुख्य सड़क से लगभग 1 किलोमीटर की सीढ़ियां उतरकर भक्त मंदिर तक पहुंचते हैं। सीढ़ियां अलकनंदा नदी के किनारे उतरती हैं और जैसे जैसे आप नीचे पहुंचते हैं, नदी की गड़गड़ाहट और तेज होती जाती है। कहा जाता है कि इस आवाज में भी माता का स्वर छिपा होता है। यात्रियों के अनुभव। जो भी यात्री यहां पहुंचता है, उसका हृदय अद्भुत शांति का अनुभव करता है। कुछ कहते हैं कि जैसे ही वे मंदिर की चौखट पर पहुंचे, उनके मन से चिंता और भय गायब हो गया। कई यात्रियों का कहना है कि माता की प्रतिमा के सामने खड़े होते ही ऐसा लगता है मानो माता आंखों से बात कर रही हो। भक्त मानते हैं कि यहाँ का वातावरण ही साधना और ध्यान के लिए उपयुक्त है। यात्रा का महत्व। धारी देवी की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। अलकनंदा के बीच विराजमान यह मंदिर हमें यह संदेश देता है कि संसार चाहे कितना भी अशांत हो, ईश्वर के चरणों में पहुंचकर आत्मा को शांति मिलती है। निष्कर्ष। धारी देवी मंदिर का स्थापत्य और यात्रा का अनुभव यह स्पष्ट करता है कि यह स्थान केवल पूजा का केंद्र नहीं, बल्कि जीवंत आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। जो भी यहाँ पहुँचता है, वह माँ की करुणा और शक्ति को अनुभव किए बिना नहीं लौटता। भाग 15। भक्तजनों, धारी देवी माता की कथा के 15वें भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने माता के मंदिर के स्थापत्य, वहां पहुंचने का मार्ग और यात्रियों के अनुभवों को जाना। अब इस भाग में हम सुनेंगे धारी देवी माता और कालीमठ मंदिर का गहरा संबंध, माता के 2 स्वरूपों की रहस्यमयी कथा, और यह भी कि कैसे इन दोनों रूपों की पूजा संतुलन और सुरक्षा का प्रतीक है। धारी देवी और कालीमठ अद्भुत संबंध। धारी देवी माता की प्रतिमा का केवल ऊपरी भाग मुखमंडल धारी देवी मंदिर में विराजमान है।
उनका निचला भाग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित कालीमठ मंदिर में स्थापित है। धारी देवी मंदिर को माता का दयालु और कोमल स्वरूप माना जाता है। वहीं कालीमठ मंदिर में पूजित स्वरूप उनका उग्र और संहारक रूप है। इस प्रकार माता के दोनों स्वरूप संरक्षण और संहार अलग अलग स्थानों पर पूजित हैं, जो एक दूसरे के पूरक हैं। कथा प्रतिमा का विभाजन। किंवदंती है कि बहुत प्राचीन काल में माता की प्रतिमा का आकार इतना विशाल और अलौकिक था कि साधारण स्थान पर उसे स्थापित करना संभव नहीं था। तभी दिव्य आकाशवाणी हुई, मेरा मस्तक धारी में पूजित होगा और मेरा शेष अंग कालीमठ में। एक रूप भक्तों की रक्षा करेगा और दूसरा रूप दुष्टों का संहार करेगा। तभी से धारी देवी और कालीमठ दोनों मंदिरों में माता की पूजा होती है। धारी देवी करुणामयी स्वरूप। धारी देवी मंदिर में माता का मुखमंडल सदैव मधुर और शांत दिखाई देता है। यह स्वरूप भक्तों की पीड़ा हरने वाला और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला माना जाता है। भक्त यहाँ शांति, समृद्धि और संरक्षण की प्रार्थना करते हैं। जो भी यहाँ आता है उसे माता की करुणा अवश्य मिलती है। कालीमठ उग्र स्वरूप। कालीमठ मंदिर में पूजित माता का निचला भाग उनका संहारक रूप है। कहा जाता है कि यह स्थान उन्हीं शक्तियों का केंद्र है जिन्होंने महिषासुर और राक्षसों का संहार किया। यहाँ माता की पूजा तंत्र साधना और गूढ़ अनुष्ठानों से भी की जाती है। भक्त मानते हैं कि कालीमठ का स्वरूप नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है और विश्व में संतुलन बनाए रखता है। भक्तों की मान्यता। गांव के लोग कहते हैं, जब भी धारी देवी की करुणा मिलती है तो उसका संतुलन कालीमठ की शक्ति से बना रहता है। माता का कोमल और उग्र रूप मिलकर संसार की रक्षा करते हैं। निष्कर्ष। धारी देवी और कालीमठ का संबंध हमें यह सिखाता है कि ईश्वर के दो रूप होते हैं, एक जो हमें सहारा देता है और दूसरा जो बुराई का नाश करता है। माता अपने इन दोनों स्वरूपों से भक्तों की रक्षा करती हैं और धरती पर धर्म की स्थापना करती हैं। भाग 16 में हम सुनेंगे धारी देवी माता से जुड़े रहस्यमयी चमत्कार, जिनसे जुड़ी घटनाओं ने लोगों के जीवन की दिशा ही बदल दी। भाग 16। प्रिय भक्तों, धारी देवी माता की कथा के 16वें भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने जाना कि धारी देवी और कालीमठ मंदिर का क्या अद्भुत संबंध है और माता के दो स्वरूप करुणामयी और उग्र किस प्रकार भक्तों और संसार की रक्षा करते हैं। अब इस भाग में हम सुनेंगे धारी देवी माता से जुड़े रहस्यमयी चमत्कार, भक्तों के जीवन में माता के करिश्माई प्रभाव और कैसे ये घटनाएं आज भी लोगों के विश्वास को मजबूत करती हैं। चमत्कार। बाढ़ में गांव की रक्षा। कहा जाता है कि 19वीं सदी में एक बार अलकनंदा नदी में असामान्य बाढ़ आई। गांव वाले डर के मारे धारी देवी मंदिर पहुंचे और प्रार्थना करने लगे। तभी अचानक नदी का बहाव कम हो गया और गांव पूरी तरह सुरक्षित रहा। भक्तों का कहना है कि यह माता की अदृश्य शक्ति ही थी जिसने गांव को संकट से बचाया। चमत्कार। रोग मुक्ति। गढ़वाल क्षेत्र की एक महिला लंबे समय तक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। उसने माता से प्रार्थना की और 21 दिन तक व्रत रखा। 21वें दिन जब उसने मंदिर में दर्शन किए तो उसे लगा जैसे शरीर का बोझ हल्का हो गया। धीरे धीरे उसकी बीमारी समाप्त हो गई। भक्त मानते हैं कि यह माता की करुणा और कृपा का अद्भुत उदाहरण है। चमत्कार। खोए हुए व्यक्ति का मार्गदर्शन। एक बार जंगल में कुछ लोग रास्ता भटक गए। उन्होंने माता का नाम लेकर प्रार्थना की और उसी समय एक दिव्य ज्योति दिखाई दी। उस ज्योति का अनुसरण करके वे सुरक्षित मंदिर तक पहुंचे। भक्त कहते हैं, माता स्वयं अपने भक्तों का मार्गदर्शन करती हैं।
चमत्कार, आर्थिक संकट में सहायता। एक व्यापारी बड़े कर्ज में फंसा हुआ था। उसने माता के चरणों में केवल 11 रुपए अर्पित करके प्रार्थना की। कुछ ही समय में उसका व्यापार फिर से चल पड़ा और वह ऋण मुक्त हो गया। भक्तों का विश्वास है कि माता की कृपा से कोई भी संकट दूर किया जा सकता है। भक्तों के अनुभव। किसी ने माता की प्रतिमा के सामने खड़े होते ही अपनी मनोकामना पूरी पाई। कोई संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखता है और उसकी इच्छा पूरी होती है। कोई परिवार के स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करता है और जीवन में परिवर्तन महसूस करता है। ये सभी अनुभव यह दिखाते हैं कि माता धारी देवी का आशीर्वाद वास्तविक और जीवंत है। निष्कर्ष। धारी देवी माता के ये चमत्कार हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से कोई भी संकट दूर किया जा सकता है। माता अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनके जीवन में आशा और सुरक्षा का प्रकाश लाती हैं। भाग 17 में हम सुनेंगे धारी देवी माता के विशेष पर्व, मेलों और व्रतों का महत्व और कैसे ये आयोजन गढ़वाल की संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं। भाग 17। प्रिय भक्तों, धारी देवी माता की कथा के 17वें भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने माता से जुड़े रहस्यमयी चमत्कारों और भक्तों के जीवन में उनके प्रभाव को जाना। इस भाग में हम जानेंगे धारी देवी माता के विशेष पर्व और मेलों का महत्व, उनके व्रत और पूजा विधियां, और कैसे ये आयोजन गढ़वाल की संस्कृति और आस्था को जीवंत बनाए रखते हैं। विशेष पर्व नवरात्रि। गढ़वाल में नवरात्रि का पर्व धारी देवी माता के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। चैत्र नवरात्रि। इस नवरात्रि में श्रद्धालु माता की आराधना करते हैं और 9 दिन तक विशेष व्रत रखते हैं। प्रत्येक दिन माता का अलग श्रृंगार और पूजा की जाती है। आश्विन नवरात्रि। यह पर्व श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। 9 दिनों तक भजन कीर्तन और अखंड पाठ होता है। लोग माता के नाम की झांकियां और झंडे लेकर आते हैं। वार्षिक मेला। धारी देवी मंदिर में वर्ष में एक प्रमुख वार्षिक मेला लगता है। यह मेला ज्येष्ठ मास में आयोजित होता है। दूरदराज से लोग आते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं। मेला में लोकगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। मेले में भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए फूल, दीप और नारियल चढ़ाते हैं। व्रत और पूजा। भक्त मानते हैं कि धारी देवी माता के व्रत और पूजा से जीवन में सुख शांति आती है। अखंड दीपक। नवरात्रि या विशेष अवसरों पर अखंड दीपक जलाना शुभ माना जाता है। जल चढ़ाना। अलकनंदा नदी से जल लेकर माता को अर्पित करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। रात्रि जागरण। नवरात्रि और विशेष पर्वों पर भक्त पूरे रात जागकर भजन कीर्तन करते हैं। लोक संस्कृति में महत्व। धारी देवी के पर्व और मेलों में गढ़वाल की संस्कृति जीवित रहती है। लोकगीत, लोकनृत्य और धार्मिक नाटकों में माता का वर्णन होता है। नई पीढ़ी इन आयोजनों में भाग लेकर अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखती है। भक्तों की आस्था। श्रद्धालु कठिन व्रत रखते हैं और अलकनंदा से जल लाकर माता को अर्पित करते हैं। लोग मानते हैं कि जितनी भक्ति और श्रद्धा से पूजा की जाए, माता उतना ही आशीर्वाद देती हैं। मेले और पर्व केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भाईचारा और सामाजिक एकता का प्रतीक भी हैं। निष्कर्ष। धारी देवी माता के विशेष पर्व, मेले और व्रत हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और आस्था से ही जीवन में सुख शांति, सुरक्षा और समृद्धि प्राप्त होती है। ये आयोजन गढ़वाल की संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित और जीवंत बनाए रखते हैं। भाग 18।
प्रिय भक्तों, धारी देवी माता की कथा के 18वें भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने माता के विशेष पर्व, व्रत और वार्षिक मेलों का महत्व जाना। इस भाग में हम सुनेंगे धारी देवी माता के चमत्कारिक किस्से, भक्तों के अनुभव जिन्होंने माता के आशीर्वाद से जीवन में बड़े परिवर्तन देखे, और कैसे ये घटनाएं आज भी लोगों के विश्वास को और मजबूत करती हैं। चमत्कार, अकल्पनीय रक्षा। कहा जाता है कि 20वीं सदी में गढ़वाल के एक गांव में भयंकर बाढ़ आई। गांव वाले डर के मारे धारी देवी मंदिर पहुंचे और प्रार्थना करने लगे। तभी अचानक नदी का बहाव धीमा हो गया और गांव पूरी तरह सुरक्षित रहा। भक्त मानते हैं कि यह माता की अदृश्य शक्ति ही थी जिसने गांव को संकट से बचाया। चमत्कार, रोग मुक्ति। गढ़वाल की एक महिला लंबे समय तक गंभीर रोग से पीड़ित थी। उसने माता से प्रार्थना की और 21 दिन तक व्रत रखा। 21वें दिन मंदिर में दर्शन के बाद उसने महसूस किया कि उसके शरीर का बोझ हल्का हो गया। धीरे धीरे उसकी बीमारी समाप्त हो गई। यह घटना आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। चमत्कार, खोए हुए व्यक्ति का मार्गदर्शन। कई बार लोग जंगल या पर्वतीय रास्तों में रास्ता भटक जाते हैं। ऐसे समय में यदि वे माता धारी देवी का नाम लेकर प्रार्थना करें तो अचानक कोई प्रकाश या दिशा दिखाई देती है। भक्त कहते हैं, माता स्वयं अपने भक्तों का मार्गदर्शन करती हैं। चमत्कार, आर्थिक संकट में सहायता। एक व्यापारी बड़े कर्ज में फंसा हुआ था। उसने माता के चरणों में केवल 11 रुपए अर्पित करके प्रार्थना की। कुछ ही समय में उसका व्यापार फिर से चल पड़ा और वह ऋण मुक्त हो गया। भक्तों का विश्वास है कि माता की कृपा से कोई भी संकट दूर किया जा सकता है। भक्तों के अनुभव। संतान प्राप्ति की प्रार्थना करने वाले भक्तों की इच्छा पूरी हुई। परिवार के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना करने वाले भक्त सफल हुए। कई यात्रियों ने अनुभव किया कि माता की प्रतिमा के सामने खड़े होते ही उनका मन और हृदय शांत हो गया। ये सभी अनुभव दर्शाते हैं कि माता धारी देवी का आशीर्वाद जीवंत और वास्तविक है। निष्कर्ष, धारी देवी माता के ये चमत्कार हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से कोई भी संकट दूर किया जा सकता है। माता अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनके जीवन में आशा, शक्ति और सुरक्षा का प्रकाश लाती हैं। भाग 19। प्रिय भक्तों, धारी देवी माता की कथा के 19वें भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने माता के चमत्कारिक किस्से और भक्तों के अनुभवों को विस्तार से जाना। अब इस भाग में हम सुनेंगे धारी देवी माता और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े अद्भुत किस्से। कैसे माता ने संकट के समय अपने भक्तों की रक्षा की, और ये किस्से आज भी लोगों की आस्था को जीवित रखते हैं। बाढ़ में अदृश्य रक्षा। कहा जाता है कि गढ़वाल क्षेत्र में एक बार अलकनंदा नदी में भयंकर बाढ़ आई। गांव वाले डर के मारे मंदिर पहुंचे और माता से प्रार्थना करने लगे। अचानक नदी का बहाव कम हो गया और गांव सुरक्षित रहा। लोग कहते हैं कि यह माता की अदृश्य शक्ति ही थी जिसने प्राकृतिक आपदा को टाल दिया। भक्त मानते हैं कि माता हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। भूस्खलन और माता की कृपा। एक बार पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन हुआ। रास्ते बंद हो गए और कई लोग फंस गए। कुछ भक्त माता का नाम लेकर मंदिर पहुंचे और प्रार्थना की। उसी समय अचानक एक मार्ग खुल गया और सभी सुरक्षित निकल आए। इस घटना के बाद यह विश्वास गहरा हो गया कि माता धारी देवी संकट के समय अपने भक्तों के साथ होती हैं। आकाशीय संकेत। कहा जाता है कि कभी कभी माता अपने भक्तों को स्वप्न और दृष्टि के माध्यम से मार्ग दिखाती हैं। एक युवक जंगल में खो गया था।
उसने माता का नाम लिया और उसी रात उसे स्वप्न में दिशा दिखाई दी। जागने के बाद उसने उसी दिशा में चलकर सुरक्षित मंदिर तक पहुंच पाया। भक्त इसे माता की दिव्यता और कृपा मानते हैं। महामारी और आरोग्य। गढ़वाल के कई गांवों में पुराने समय में महामारी फैल गई थी। भक्त धारी देवी मंदिर में सामूहिक प्रार्थना करने आए। कुछ ही दिनों में बीमारी का प्रकोप कम हो गया। भक्त मानते हैं कि माता ने अपने कृपालु रूप से गांव और उसके लोगों को सुरक्षित किया। निष्कर्ष। धारी देवी माता से जुड़े ये प्राकृतिक आपदा के किस्से यह साबित करते हैं कि माता केवल भक्तों की रक्षा ही नहीं करती, बल्कि पूरे क्षेत्र और उसकी संस्कृति की संरक्षक भी हैं। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से कोई भी संकट दूर किया जा सकता है। भाग 20। प्रिय भक्तों, धारी देवी माता की कथा के 20वें भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने माता के प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े अद्भुत किस्सों और भक्तों की रक्षा की घटनाओं को जाना। अब इस भाग में हम सुनेंगे धारी देवी माता के दिव्य चमत्कार, भक्तों के जीवन में उनके करिश्माई प्रभाव और कैसे माता ने कई कठिन परिस्थितियों में अपने भक्तों को संकट से बाहर निकाला। चमत्कार। संकट से मुक्ति। कहा जाता है कि एक व्यापारी का व्यवसाय बंद होने के कगार पर था। उसने माता के चरणों में केवल 11 रुपए अर्पित किए और 21 दिन का व्रत रखा। व्रत पूरा होने के तुरंत बाद व्यापार फिर से चल पड़ा। भक्त मानते हैं कि यह माता की कृपा और चमत्कार था, जिसने संकट को सफलता में बदल दिया। चमत्कार। संतान प्राप्ति। एक महिला जो वर्षों से संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थी, उसने माता के दर्शन किए। उसने नवरात्रि व्रत रखा और माता से प्रार्थना की। कुछ ही महीनों बाद उसे पुत्र का वरदान प्राप्त हुआ। भक्तों का विश्वास है कि माता की आशीर्वाद शक्ति से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चमत्कार। बीमारी का निवारण। गढ़वाल क्षेत्र की एक बुजुर्ग महिला गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। उसने माता से प्रार्थना की और अखंड दीपक जलाकर व्रत रखा। धीरे धीरे उसकी बीमारी समाप्त हो गई और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। भक्त इसे माता की करुणा और अद्भुत शक्ति मानते हैं। चमत्कार। मार्गदर्शन। एक युवक जंगल में रास्ता भटक गया। उसने माता का नाम लिया और प्रार्थना की। उसी समय एक दिव्य ज्योति दिखाई दी, जिसका अनुसरण करके वह सुरक्षित मंदिर तक पहुंचा। भक्त कहते हैं, माता स्वयं अपने भक्तों का मार्गदर्शन करती हैं। भक्तों के अनुभव। कई भक्तों ने अनुभव किया कि माता की प्रतिमा के सामने खड़े होते ही उनके मन और हृदय में शांति और स्थिरता आ जाती है। आर्थिक, स्वास्थ्य और पारिवारिक संकटों में माता की कृपा से लोगों को राहत मिली। संतान प्राप्ति, रोग मुक्ति और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के कई किस्से आज भी लोगों के विश्वास को मजबूत करते हैं। निष्कर्ष। धारी देवी माता के ये दिव्य चमत्कार हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति, श्रद्धा और विश्वास से जीवन के कठिन समय में भी आशा और सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। माता अपने भक्तों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती हैं और उन्हें संकट से बाहर निकालती हैं। भाग 21। प्रिय भक्तों, धारी देवी माता की कथा के 21वें भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने माता के दिव्य चमत्कार और भक्तों के जीवन बदलने वाले अनुभवों को जाना। इस भाग में हम सुनेंगे धारी देवी माता की पूजा और अनुष्ठान का महत्व, विशेष पूजा विधियां और व्रत, और आधुनिक समय में माता का प्रभाव और आशीर्वाद। धारी देवी माता की पूजा का महत्व। धारी देवी माता की पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा का साधन है। माता की आराधना से मन में डर और चिंता समाप्त होती है।
पूजा और व्रत से भक्तों का आत्मविश्वास बढ़ता है। जीवन के संकटों में माता की कृपा से संकट टल जाते हैं। विशेष पूजा विधियां। सुबह की आरती। सूर्योदय के समय माता के चरणों में दीपक और पुष्प अर्पित करना। भक्तों का मन शांत और एकाग्र हो जाता है। अखंड दीपक। नवरात्रि और अन्य पर्वों पर लगातार दीपक जलाना। यह विधि माता की कृपा और संरक्षण को बढ़ाने वाला माना जाता है। जल अर्पित करना। अलकनंदा नदी का पवित्र जल लेकर माता को अर्पित करना। भक्त मानते हैं कि इससे जीवन में समृद्धि और शांति आती है। रात्रि जागरण। व्रत या नवरात्रि के अवसर पर पूरी रात भजन कीर्तन करना। यह विधि भक्तों के हृदय में शक्ति और आस्था का संचार करती है। व्रत और उसका महत्व। नवरात्रि और श्रावण मास में व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म में शुद्धता लाने का मार्ग है। भक्तों के अनुभव। संतान प्राप्ति, आर्थिक संकट और स्वास्थ्य समस्याओं में माता की पूजा से लोगों को राहत मिली। कई भक्तों ने अनुभव किया कि पूजा और भजन कीर्तन से मन में शांति और स्थिरता आई। माता के अनुष्ठान से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और मानसिक संतुलन आया। आधुनिक समय में माता का प्रभाव। आज भी लाखों लोग धारी देवी माता के दर्शन और पूजा के लिए आते हैं। मंदिर में हर दिन भक्तों का आना जाना लगा रहता है। माता की कृपा से लोग न केवल संकट से बचते हैं, बल्कि अपने जीवन में आशा और शक्ति महसूस करते हैं। निष्कर्ष। धारी देवी माता की पूजा और अनुष्ठान हमें यह सिखाते हैं कि भक्ति, श्रद्धा और नियमपूर्वक पूजा से जीवन में शांति, सुरक्षा और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। माता आज भी अपने भक्तों के जीवन में आशा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। भाग 22। प्रिय भक्तों, धारी देवी माता की कथा के 22वें भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने माता की पूजा, व्रत और आधुनिक समय में उनके प्रभाव को जाना। इस भाग में हम सुनेंगे धारी देवी मंदिर से जुड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम, रहस्यमयी किस्से और अद्भुत घटनाएं, और कैसे ये घटनाएं आज भी भक्तों की आस्था को और मजबूत बनाती हैं। ऐतिहासिक घटनाएं। प्राचीन स्थापना। कहा जाता है कि धारी देवी माता की स्थापना कई शताब्दियों पहले हुई थी। प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि माता गढ़वाल क्षेत्र की रक्षक शक्ति हैं। मूर्ति का रहस्यमयी स्वरूप। प्राचीन काल में मूर्ति के 2 हिस्सों का रहस्य सामने आया। मस्तक धारी देवी मंदिर में और शेष भाग कालीमठ में। यह विभाजन भक्तों के लिए सुरक्षा और संतुलन का प्रतीक माना गया। भूकंप और आपदाओं में संरक्षण। मंदिर क्षेत्र में कई प्राकृतिक आपदाएं आईं, लेकिन मंदिर और आसपास के गांव सुरक्षित रहे। स्थानीय लोग इसे माता की कृपा और संरक्षण का चमत्कार मानते हैं। रहस्यमयी किस्से। स्वप्न में दर्शन। कई भक्तों ने स्वप्न में माता का दिव्य रूप देखा और मार्गदर्शन प्राप्त किया। इसका असर वास्तविक जीवन में उनके संकट से मुक्ति के रूप में हुआ। अलौकिक प्रकाश। रात में मंदिर के पास कई बार अलौकिक ज्योति दिखाई दी। भक्त इसे माता की दिव्यता और कृपा का संकेत मानते हैं। भक्तों की रक्षा। वन या पहाड़ी क्षेत्र में फंसे लोग माता का नाम लेकर सुरक्षित लौट आए। स्थानीय लोग इसे माता के अदृश्य संरक्षण का प्रमाण मानते हैं। भक्तों की मान्यता। गांव और आसपास के क्षेत्र में माता की पूजा और अनुष्ठान सदियों से चली आ रही है। लोग मानते हैं कि माता अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा उपस्थित रहती हैं।
ये ऐतिहासिक घटनाएं और किस्से माता की शक्ति और भक्तों की आस्था का आधार बन गए हैं। निष्कर्ष: धारी देवी माता का इतिहास और उनके मंदिर से जुड़े रहस्यमयी किस्से हमें यह सिखाते हैं कि माता केवल एक प्रतिमा नहीं, बल्कि जीवंत शक्ति हैं, जो समय, युग और परिस्थितियों से परे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। भाग 23। प्रिय भक्तों, धारी देवी माता की कथा के 23वें भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने माता के मंदिर से जुड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम और रहस्यमयी किस्सों को जाना। इस भाग में हम सुनेंगे धारी देवी माता के आसपास के गांवों की कथाएं, भक्तों के अद्भुत अनुभव और स्थानीय परंपराएं जो आज भी जीवित हैं। आसपास के गांव और आस्था। गढ़वाल क्षेत्र के कई गांव धारी देवी माता के आसपास स्थित हैं। इन गांवों में माता की पूजा सदियों से चलती आ रही है। लोग मानते हैं कि माता का आशीर्वाद गांव के लोगों की रक्षा करता है और उनकी खुशहाली बनाए रखता है। भक्तों के अनुभव। संकट में मार्गदर्शन। गांव के एक युवक को जंगल में रास्ता भटकने का भय था। उसने माता का नाम लिया और अचानक एक दिव्य ज्योति दिखाई दी। उसके मार्गदर्शन से वह सुरक्षित मंदिर तक पहुंच गया। संकट मोचन। एक व्यापारी के घर में आर्थिक संकट आया। उसने माता के चरणों में प्रसाद अर्पित किया और व्रत रखा। कुछ ही दिनों में व्यापार फिर से सुचारू हो गया। रोग मुक्ति। बुजुर्ग महिला गंभीर रोग से पीड़ित थी। माता के नाम पर व्रत और भजन कीर्तन करने से वह स्वस्थ हो गई। स्थानीय परंपराएं। वार्षिक मेला। गांव में प्रत्येक वर्ष माता का मेला लगता है। इसमें लोकगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। नवरात्रि व्रत। भक्त 9 दिन तक व्रत रखते हैं और माता के लिए भजन कीर्तन करते हैं। जल अर्पित करना। अलकनंदा नदी से जल लाकर माता को अर्पित करना एक पवित्र परंपरा है। माता की संरक्षण शक्ति। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि माता केवल मंदिर में ही नहीं, बल्कि गांव में हर घर और आंगन में भी रहती हैं। कठिन परिस्थितियों में माता के नाम से संकट टल जाते हैं। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी गांव में चली आ रही है। निष्कर्ष: धारी देवी माता के आसपास के गांवों की कथाएं और परंपराएं यह दर्शाती हैं कि माता अपने भक्तों के जीवन में स्थायी सुरक्षा, आस्था और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत हैं। गांव और उसके लोग माता के आशीर्वाद से हमेशा जुड़े रहते हैं। भाग 24। प्रिय भक्तों, धारी देवी माता की कथा के 24वें भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि माता के आसपास के गांवों की कथाएं और परंपराएं आज भी जीवित हैं। इस भाग में हम सुनेंगे धारी देवी माता की महिमा और आध्यात्मिक प्रभाव, भक्तों के जीवन में माता का दीर्घकालिक योगदान, और क्यों माता आज भी लोगों के मन और आत्मा में एक विशेष स्थान रखती हैं। माता की महिमा। धारी देवी माता को सृष्टि की रक्षक शक्ति माना जाता है। उनका स्वरूप भक्तों के लिए सुरक्षा, करुणा और शक्ति का प्रतीक है। माता का आशीर्वाद न केवल संकटों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। आध्यात्मिक प्रभाव। भक्तों की मानसिक शांति। माता के दर्शन और पूजा से भक्तों का मन शांत और स्थिर हो जाता है। तनाव, भय और चिंता दूर हो जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा। माता की उपस्थिति और आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा परिवार, व्यवसाय और सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखती है। आस्था और विश्वास। माता की महिमा से भक्तों का विश्वास अडिग होता है। कठिन समय में माता के नाम का स्मरण जीवन में साहस और धैर्य देता है। भक्तों के जीवन में योगदान।
संतान प्राप्ति, आर्थिक संकट और स्वास्थ्य समस्याओं में माता ने भक्तों की सहायता की। प्राकृतिक आपदाओं में उनकी कृपा ने कई गांव और परिवार सुरक्षित रखे। माता के व्रत, पूजा और भजन कीर्तन से भक्तों के जीवन में स्थायी परिवर्तन आया। दीर्घकालिक प्रभाव। माता की आस्था और पूजा गढ़वाल क्षेत्र में पीढ़ियों से चली आ रही है। माता के अनुष्ठान और पर्व समाज को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से एकजुट रखते हैं। माता की कृपा से लोगों का जीवन केवल भौतिक लाभ ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि से भी परिपूर्ण होता है। निष्कर्ष। धारी देवी माता की महिमा और उनके आध्यात्मिक प्रभाव से यह स्पष्ट होता है कि माता केवल संकट मोचन नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में भक्तों के मार्गदर्शक और संरक्षक हैं। उनका आशीर्वाद जीवन में स्थायी शांति, सुरक्षा और सकारात्मक परिवर्तन लाता है। भाग 25 अंतिम भाग। प्रिय भक्तों, आप पहुंचे हैं धारी देवी माता की कथा के अंतिम भाग में। इस भाग में हम संपूर्ण कथा का सारांश जानेंगे, माता के जीवन दर्शन की शिक्षा समझेंगे और उनका शाश्वत संदेश ग्रहण करेंगे। कथा का सारांश। धारी देवी माता का मंदिर गढ़वाल क्षेत्र में अलकनंदा नदी के बीच स्थित है। माता का मस्तक धारी देवी मंदिर में और शेष भाग कालीमठ में विराजमान है। माता के दो स्वरूप हैं, करुणामयी, भक्तों की रक्षा और समृद्धि के लिए, और उग्र, दुष्ट और नकारात्मक शक्तियों के संहार के लिए। भक्तों ने माता के अद्भुत चमत्कार देखे, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, रोग मुक्ति, आर्थिक संकट से मुक्ति और मार्गदर्शन। धारी देवी माता के विशेष पर्व, व्रत, वार्षिक मेले और पूजा विधियां आज भी लोगों के जीवन में आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत हैं। माता का जीवन दर्शन, भक्ति और श्रद्धा। माता सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से जीवन के हर संकट का सामना किया जा सकता है। संरक्षण और संतुलन। उनका करुणामयी और उग्र स्वरूप यह दर्शाता है कि जीवन में रक्षा और न्याय दोनों आवश्यक हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा। माता का आशीर्वाद मन, वचन और कर्म में शुद्धता लाता है। जीवन में सकारात्मक बदलाव और मानसिक शांति प्रदान करता है। समाज और संस्कृति। माता के पर्व, व्रत और मेले समाज को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ते हैं। पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं आस्था और भाईचारे को बनाए रखती हैं। भक्तों के जीवन में शाश्वत संदेश। माता सिखाती हैं कि संकट में विश्वास और भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन माता की कृपा से उन्हें पार किया जा सकता है। माता का संदेश है, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मनुष्य अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर सकता है। अंतिम निष्कर्ष। धारी देवी माता की कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने की शिक्षा है। संकट में धैर्य और विश्वास बनाए रखें। अपने कर्मों में शुद्धता और भक्ति बनाए रखें। माता की कृपा से जीवन में सुरक्षा, शांति और सकारात्मक ऊर्जा अनुभव करें। माता की महिमा शाश्वत है और उनका आशीर्वाद हमेशा भक्तों के साथ रहेगा। समापन। धारी देवी माता की यह 25 भागों में विभाजित कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति, आस्था और आध्यात्मिकता से जीवन में हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। माता का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे। भाइयों और बहनों, इस प्रकार हमने माता धारी देवी की अद्भुत और दिव्य कथा का पूर्ण समापन किया। यह कथा केवल आस्था की नहीं, बल्कि जीवन जीने की सच्ची प्रेरणा भी है। यदि आपको यह श्रृंखला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं, ताकि आगे आने वाली हमारी धार्मिक और प्रेरणादायी कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। माता धारी देवी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे।
आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहे। माता रानी के भक्तों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन से हर दुख दर्द दूर हो जाए। जय माता दी। अगली कथा में फिर मिलेंगे।